मैं सारा देखता रहूंगा। और लेकिन हर 5-5 न्यूज के बाद में हम आपसे आपके दुख दर्द पूछते रहेंगे। 5 न्यूज तक आप अपने दुख दर्द होल्ड करके रखिएगा। ऑलराइट, आइए भाई, आइए भाई, आइए भाई, मैं बहुत बढ़िया यार। चलो। अरे रोजगार लाभ वालों को मिस नहीं करते हैं, तो आपसे तो डेली मुलाकात होती है रात में 8 बजे। हैं? बिल्कुल करते हैं 8 बजे तक। एमएसपी होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कब लाया गया था इसको? 1965 में लाया गया था। और एमएसपी कौन फिक्स करता है? ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो संस्था है ना, कैबिनेट कमिटी आर्थिक मामलों की, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति, ये जो है ना कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये तय करती है कि किस फसल पे कितना एमएसपी मिलेगा। फिर 1965 में इसकी स्थापना हुई है, 1965 में। और 22 फसलों पे ये सेट किया था। भाई साहब, ये सारे के सारे सवाल हैं ये क्या आएगा? रिकमेंड कौन करता है? देखना पहली चीज, रिकमेंड कौन करता है? ये कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंड करता है। यही सवाल भी आता है, इसी के ऊपर सवाल आता है कि कौन बोलता है कि ऐसा करा जाना चाहिए? सिफारिश सीएसीपी द्वारा होती है। और 22 फसलों के ऊपर किया जाता है। ध्यान रखना, गन्ने के ऊपर एफआरपी दिया जाता है, एमएसपी नहीं दिया जाता। गन्ना जो होता है, गन्ने के ऊपर एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी आप बताओगे कि किसको बोलते हैं? ठीक है, नाइस। चलो, भारत सरकार हर साल 22 फसलों के ऊपर यह तय करती है। आएंगे, कौन से शहर से नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन हो रही है? मोदी जी ने अभी करा हुआ है। यार ये बड़ा बढ़िया न्यूज है भाई साहब, सुनो। अब क्या है कहानी? कहानी ये आती है, मोदी जी ने 28 फरवरी 2026 यानी अभी अजमेर से भारत के लिए, पूरे भारत के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत करी है। एचपीवी वैक्सीन क्या होता है? देखिए, महिलाओं में आजकल सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल ये नहीं जो गले की में सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, ये नहीं। तो वेजाइना में अंदर सर्विक्स होता है। सर्विक्स मतलब ये वो नली होती है जिससे बच्चा जब निकलता है तो इसी नली के सहारे निकलता है। स्पर्म जब, शुक्राणु जब अंदर जाता है तो भी इसी नली के थ्रू जाता है। और भारत में सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए लेकिन वैक्सीन आती है, अगर, और सभी को लगवानी चाहिए। सभी महिलाएं जो कि 14 साल से लेकर के 14 ईयर्स से लेकर के 48 ईयर्स तक की महिलाएं जितनी भी हैं, 14 से 48 साल तक, सबको लगवानी चाहिए ये वैक्सीन। इससे क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है। तो अभी क्या हो रहा है? भारत सरकार इसको खुद से फ्री लॉन्च कर रही है, इस कैंपेन को। तो कहां पर हो रहा है? तो कैंसर के कैसे याद करोगे? कैंसर से बचाव के लिए टीका आज मेरे शहर में लगा है। आज मेरे शहर में लगा है यानी अजमेर में लगा है। कैंसर से बचाव के लिए टीका आज मेरे शहर में लगा है, माने अजमेर में लगा है। बोलो मेरे भाई, यहां तक आई बात समझ में? बढ़िया से। चलो, शाबाश यार। ठीक। 80। तो ये क्या आ जाएगा? सीबीडीटी आधारित। सो बेसिकली खाद्य सब्सिडी जो है, अब किस पे होगा? ये किसके थ्रू जाएगी? अब ये डिजिटल वॉलेट के थ्रू जाएगी। ठीक बात है। और कौन सी योजना के तहत हो रहा है ये? प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हो रहा है। यस। कच्चे जूट का एमएसपी अभी तक का हाईएस्ट है। एक रफ रेंज बता दो कितनी हो चुकी है? रफ रेंज बता दो। 5,900 के करीब, है ना? ठीक है। फिर ये बताओ, अच्छा, एचपीवी टीकाकरण कहां से शुरुआत हुई है? एचपीवी टीकाकरण की आंसर मेरे पास आज मेरे शहर में हो रहा है। तो अजमेर। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बालक, बहुत अच्छी बात है। चलो, मजे आए? सब याद है? बोला था यार तुमको सब कुछ याद रहेगा। है, बवाल क्लास है। चलिए, अच्छा, अब देखिए, आओ महात्मा गांधी को याद करते हैं। अब देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। पहला, महात्मा गांधी का बस्ट। बस्ट का मतलब होता है यहां से ऊपर का हिस्सा, इसको बस्ट बोलते हैं, BUST। फ्रंट का एरिया यहां से लेके यहां तक, इसको बस्ट बोलते हैं। तो महात्मा गांधी ने, अमेरिका में क्या हो रहा है सुनना, अमेरिका में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा, ये इसका अनावरण किया गया है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना पे किया गया है, समझ गए? तो जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग, एक बात बताओ, अलग अलग यूनिवर्सिटी एक है, बट इसके सारे बहुत सारे कॉलेज होते हैं ना जो यूनिवर्सिटी से होते हैं। जैसे मान लो आप फैजाबाद यूनिवर्सिटी के हो, तो बट इसके अलग अलग कॉलेज भी होंगे ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो ये यूनिवर्सिटी है मोंटाना यूनिवर्सिटी, इसमें ना एक सेंटर था, उसको बोलते हैं माइक मैन्सफील्ड सेंटर। तो यहाँ पर लगाई गई, और ये पहली मूर्ति है महात्मा गांधी की यूएसए में। तो इसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मोंटाना राज्य में पहली मूर्ति है। मोंटाना एक स्टेट है, जैसे हमारे ना यूपी, कर्नाटका, एमपी, ऐसी मोंटाना वहां का स्टेट है। क्लियर? चलो, तो ये हमने देख लिया। तो क्या है, गांधी जी की सत्य और अहिंसा के विचारों को पूरे दुनिया ने माना, माना माने मोंटाना। तो माना मोंटाना।
तो बस ये आ जाएगा। तो मोंटाना स्ट्राइक हो जाएगा। तो कहाँ लगाया गया इसको? मोंटाना यूनिवर्सिटी में। मोंटाना राज्य की मतलब पहली मूर्ति है ये यूएसए में। आइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। माइक मैन्सफील्ड सेंटर में हुआ है ये। इन्हें यहाँ पर किया गया है। चलिए, किसने अनवील किया ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? आओ आगे आते हैं। अब देखिएगा, अच्छा, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में आप सारी बात जानते हैं। हाँ, खासियत क्या-क्या है? कुछ-कुछ बातें कि कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा ऐसा सेशन था, इंडियन 1924 का कांग्रेस का बेलगांव सेशन, इकलौता सेशन जहां गांधी जी अध्यक्ष बने। कौन-कौन सी किताबें हैं? हिंदू स्वराज, नवजीवन हो गए। हमारे भाई गांधी जी क्या-क्या कांड करे हैं, ऐसा हो जाएगा। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। हाँ जी, अरे क्या बात है मोनी, एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब देखो, ओके, ओके, ओके। अरे नहीं है अजय भाई, ऐसा किसने बोल दिया? मत लगवाना, फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास है। कौन बता दिया है तुमको ये सब? कौन बता दिया है ये सब? सर्विक्स कहाँ? फैलोपियन ट्यूब कहाँ? कहाँ ईरान, कहाँ तुरान? बिल्कुल दूर-दूर तक रिलेशन ही नहीं है। कहाँ से कहाँ करा दियो? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि इससे फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाएगा, ये वो। कौन बता दिया है ये सब? सिर्फ ये प्योर मतलब अंधविश्वास की बात है, जो बातें फैल जाती हैं गाँव गराज में। बिल्कुल गलत। 100% लगवाइए, बहुत ज़रूरी है, सभी को लगवाना। आइए, इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर आते हैं, चला जाए? अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन हो या वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन। अभी आपने देखा एआई इम्पैक्ट समिट हुई थी, यस? देखो एआई इम्पैक्ट समिट के ऊपर ना आप लोग बहुत एक्साइटेड है कि सर एआई इम्पैक्ट समिट कराइए, ट्रस्ट मी, फालतू में करोगे। कुछ नहीं बनने वाला। जो न्यूज़ बनेगी उसको न्यूज़ में ही करा दूँगा। एज़ सच अलग से कुछ नहीं बनने वाला। एआई इम्पैक्ट समिट से एक सवाल बनेगा बस ये वाला, पैक्स पैक्स इंडिया। क्योंकि ह यहाँ पर कोई गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़े-बड़े एमओयूज़ जो हुए होंगे, सिर्फ उन्हीं के ऊपर सवाल बनते हैं, वो मैं करंट अफेयर्स में करवा दूँगा। तो अलग से आपको नहीं ज़रूरत है कि आप ये सब करो। चलो, तो हुआ क्या, इंडिया और यूएस के बीच में एआई इम्पैक्ट समिट में ना पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन साइन हुआ है। तो पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन क्या है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल का मतलब समझो, जैसे ऐसे मिनरल जो कि या तो चिप बनाने में काम आते हैं या फिर जो कि ये आपका बैटरी बनाने में काम आते हैं, जैसे लिथियम हो गया, जो बैटरी बनाने में काम आते हैं या जो चिप्स बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में काम आते हैं, जैसे गैलियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, ये सब। और एआई इकोसिस्टम जो है, इनको हम लोग आपस में मिल करके मजबूत करेंगे। मतलब हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बस ये है पैक्स सिलिका। समझ गए? तो सिलिका जो है पैक्स का मतलब हो गया पैक्ट हो रहा है, और सिलिका मतलब ये सेमीकंडक्टर, एआई और क्रिटिकल मिनरल, इनके ऊपर है ये। बस ये कहानी है। क्लियर हुई बात? तो पैक्स सिलिका किसके किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है पैक्स सिलिका। चलिए, इसी के तहत क्या हो रहा है ना, भारत में डेटा सेंटर भी स्थापित करे जाएंगे। डेटा सेंटर, अब इसमें भारत में हाय हत्या मची हुई है। क्यों? देखो यार, डेटा सेंटर का मतलब क्या है? जैसे ये ओपन एआई है, चैट जीपीटी आप यूज करते हो, एंथ्रोपिक का क्लॉड है, फेसबुक का लामा है, और बहुत सारे अलग अलग है। अब ये अपना डेटा सेंटर अगर इंडिया में स्टैब्लिश करेंगे, तो डेटा सेंटर में ये बहुत बड़ी बात है, डेटा सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश होना, क्योंकि उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा सेंटर जो है ना, इनको बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। एक-एक सेकंड में इनको 8-8, 10-10 हज़ार लीटर पानी चाहिए होता है, एक-एक सेकंड में। इस रेट से सोचिए किस लेवल का पानी चाहिए होगा। तो वो जो एरिया होगा, वो उसको पानी का क्या होगा वहाँ पर, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चिंता है। चलिए, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे? बेटा होगा 10 बजे होगा ना? 10 बजे के बाद होगा। आओ। चलिए, देख लिया पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन, तो एआई, क्रिटिकल मिनरल्स इसमें होगा। और इंडिया का रोल क्या है? यहाँ इंडिया रोल क्या है? एम टू लीड द सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंक्लूडिंग डिजाइनिंग एडवांस 2 नैनोमीटर चिप्स। मतलब बेसिकली हम यहाँ पर चिप्स डिजाइन में तो देखो हम काफी पीछे रह गए। लेकिन इंडिया का कहना है कि हम क्या करेंगे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 90% काम जो है, एक बात बताओ, आपके 90% काम उस छोटे वाले सेल से बन जाते हैं ना? तो हम वो वाली चिप्स बनाएँगे जिससे दुनिया 90% चलती है। हम बहुत एडवांस चिप्स नहीं बनाएँगे, लेकिन हम वो चिप्स बनाएँगे जिससे 90% दुनिया चलती है। तो वहाँ पर हम लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं अब। आइए, इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये अभी लॉन्च किया गया है, तो एआई इम्पैक्ट समिट में ही इसके ऊपर भी बात हुई। तो मोदी जी ने कहाँ पर किया है जानते हैं? अब कानपुर के, अब क्या होगा, कानपुर में हो रहा है भाई साहब, पीएम सेतु के तहत ये आ रहा है। मोदी जी ने एरोनॉटिक्स और डिफेंस स्किलिंग के लिए इंडिया और फ्रांस नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लेकर के आ रहे हैं, और ये कानपुर में आएगा। सोचो, सोचो, एक प्लेन खड़ा हुआ है हाईवे के ऊपर, और पायलट कह रहा है नहीं टेक ऑफ कर पाए। क्यों? राजेश ने पान की पीक थूकी हुई है पूरे रास्ते भर में। कानपुर में आ रहा है भाई।
तब कानपुर को आप खाली पान की पीक से नहीं जानेंगे, अब कानपुर को इंडिया और फ्रांस के बीच में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक डिफेंस का और एरोनॉटिक्स का, मतलब हाई लेवल ऑफ एरोनॉटिक्स, जिसमें हाई लेवल ऑफ प्लेन मैन्युफैक्चरिंग और हाई लेवल ऑफ डिफेंस प्लेन मैन्युफैक्चरिंग, ये सब होगा। तो यहाँ क्योंकि फ्रांस ना बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके तहत फ्रांस जो है ये बहुत ज्यादा एडवांस है डिफेंस एविएशन में। जैसे आपने देखी हमने रफेल वहीं से लिए हुए हैं, तो उस लेवल की टेक्नोलॉजी कानपुर में बनाई जाएगी। ठीक, चलिए, तो भारत और फ्रांस ने अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए एक सेतु का निर्माण करा है। सेतु माने पीएम सेतु, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलो एकदम ठीक है, करा देंगे भाई, करा देंगे मौनी, डन है। ऑलराइट, चलें आगे, यहां तक बात समझ में आई है। अब देखो, तो ये क्या हो गया है, पर्पस क्या है, हमने बताया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी, एविएशन स्किल बढ़ेगा, ये है। पीएम सेतु क्या है, पीएम सेतु कब शुरुआत करी गई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी, एविएशन स्किल बढ़ेगा, ये है। पीएम सेतु क्या है, पीएम सेतु कब शुरुआत करी गई थी, पीएम सेतु जो है ये कहां, अच्छा सॉरी, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब करी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया फॉर दोज पीपल जो एसआई का एग्जाम अभी दे रहे हैं, जो कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, एनटीपीसी में नहीं आएगा ये, जो स्टेट लेवल एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेक इन इंडिया कब आया था। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, होमगार्ड, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ये वाले जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 सितंबर 2014 में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए, तो कानपुर में हो रहा है, याद रखिएगा। फिर आते हैं वज्र प्रहार, तो ये किसके साथ में होता है, यूएसए की जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं। देखो स्पेशल फोर्सेस क्या होती हैं, एक होती है जैसे आर्मी, अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अब इनके ना कुछ कमांडोज भी, जैसे समझिएगा आर्मी में तो लाखों लोग हैं, लाखों सोल्जर्स हैं, कुछ इनमें से भी एलीट बटालियन होती है जिनकी ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है। जैसे एयरफोर्स वालों को बोलते हैं गरुड़ा, इनके पायलट्स को बोलते हैं, मतलब अलग जो इनके पैरा कमांडोज होते हैं। ऐसे ही नेवी वालों को मार्कोस बोलते हैं। यस, तो इस तरीके से इनके कमांडोज होते हैं। तो ये पैरा एसएफ नहीं, पैरा एसएफ तो पैरा कमांडोज हो गए, पैरा स्पेशल फोर्सेस होती हैं। तो बेसिकली मतलब जितने जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सबके एक कमांडो यूनिट होती है। कमांडो यूनिट इनकी एलीट यूनिट होती है, मतलब एलीट्स में भी एलीट्स, ऑलरेडी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारे एलीट है, बट उनमें भी चुने हुए, तो सोचो किस लेवल के लोग होंगे। तो ये जो वज्र प्रहार है ना, वज्र मतलब होता है गदा, तो मतलब उसी तरीके से ये प्रहार करते हैं। तो वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के स्पेशल फोर्सेस का मतलब ये वाली जो इनकी एलीट यूनिट्स होती हैं, एलीट यूनिट्स के बीच, एलीट यूनिट्स की जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, कमांडोज होते हैं, उनके बीच का है ये, समझ गए। आजकल सवाल ये पूछता है कि बताओ कौन सा संस्करण है, 16 है, कहां हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ठीक, चलिए, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और 16वां सेशन है ये, सेशन पूछता है आजकल। तो स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। आएंगे तो एक्सरसाइज 16वां एडिशन हो रहा है, इंडिया और यूएसए है यहाँ पर। बस और कुछ जानना है, हाँ, ज्वाइंट एक्सरसाइज और कौन कौन सी होती है, युद्ध अभ्यास होती है आर्मी की, वज्र प्रहार होती है स्पेशल फोर्सेस की, टाइगर ट्रायम्फ होती है नेवी की। तो ये तीन हमारे पास में होती है। क्लियर हुआ, ये मेजर तीन डिफेंस एक्सरसाइज होती है इंडिया यूएस की। कूल, आओ अब देखना, पहला कार्बन क्रेडिट पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म के तहत यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ने अप्रूव किया है। क्या अप्रूव, किसके, कौन से प्रोटोकॉल